-15 डिग्रीज, एक फ्रोजन आर्टिक सी के बीचों बीच हम लिटरली फ्लोट कर रहे थे। रोवानेमी, लैपलैंड का कैपिटल। लोग यहाँ सांता क्लॉज और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए आते हैं। हमने सोचा था एक नॉर्मल विंटर ट्रिप होगी, पर अगले 3 दिन में हमने जो किया उसने हमारा दिमाग हिला दिया। ये आर्टिक सर्कल है, यहाँ सर्वाइव नहीं, आप फील करते हैं। डे वन की थकान भूल जाओ, सीधा चलते हैं उस मोमेंट पे जिसने हमें सबसे ज़्यादा डरा दिया था। ये है एक एक्चुअल फिनिश आइस ब्रेकर शिप। इसका काम है फ्रोज़न सी की आइस ब्रेक करना, और हमारा काम था उस टूटी हुई बर्फ़ के बीच पानी में फ्लोट करना। सर्वाइवल सूट पहनना एक टास्क है, सांस लेना मुश्किल होता है, पर जब आप उस फ्रीजिंग पानी में कूदते हो और रियलाइज करते हो कि आप डूब नहीं रहे बल्कि आप फ्लोट कर रहे हो, वो फीलिंग अनरियल है। पीछे मैसिव शिप और आगे एंडलेस बर्फ। ये एक्सपीरियंस इंडिया में आप कहीं भी नहीं सोच सकते। हम सुबह निकले थे रोवानियमी से। ये टोटल 8 से 9 आवर्स की एक्टिविटी थी, इंक्लूडिंग शटल ट्रांसफर्स। इसकी प्राइजेस होती है अराउंड 350 to 500 यूरोज। इफ यू वांट टू बुक दिस एक्टिविटी, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये है आर्टिक क्रूज और हम अभी आए हैं गल्फ ऑफ बोथनिया में, विच इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। आइस वॉकिंग करते करते जहाँ नजर जाए वहाँ तक पूरा सी फ्रोजन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे गेम्स भी थे खेलने के लिए। दिस इज रियली बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। So our ice cruise is done. We got the certificates, the diploma of ice floating and स्नो वॉकिंग। snow walking. अगर आइस ब्रेकर पीसफुल था तो ये एक अलग तरह का केओस था। दिन का टाइम, -12 डिग्री की ठंड और घना पाइन फॉरेस्ट। हम 10 लोग के ग्रुप में थे और एकदम बोन चिलिंग ठंड। पर असली प्लॉट ट्विस्ट ये था, पूरे 1 घंटे रसिका ने ड्राइव किया और मैं पीछे चुपचाप बैठा रहा। शुरू में वो थोड़ा डर रही थी, पर 5 मिनट बाद उसने ऐसी पेस पकड़ी कि मैंने पीछे बस व्यू एंजॉय किया। स्पीड लिमिट भले ही थी, पर जब आप -12 डिग्री में पहली बार एक मैसिव स्नोमोबिल पर आर्टिक फॉरेस्ट क्रॉस कर रहे हो तो एड्रेनलिन ऑटोमेटिकली पीक पर होता है। ये राइड ख़त्म ही हुई थी कि दूर से और लाउड आवाज़ें आने लगी। हस्कीज, ये डॉग्स दौड़ने के लिए पैदा हुए हैं। इनकी एनर्जी ऐसी थी कि स्लेड स्टार्ट होते ही हम पीछे की तरफ फेंके गए। पूरा फोकस पॉज इन द स्नो। इनको एक्चुअली खुश देखकर एक अलग ही वाइब आती है। 2 घंटे की एक्सट्रीम स्पीड के बाद हमें एक ब्रेक की ज़रूरत थी, और वो ब्रेक था रेंडियर। यहाँ पूरा साइलेंस था। ये सिर्फ एक टूरिस्ट राइड नहीं है। सामी लोग, जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, उनका ये रेंडियर्स के साथ सेंचुरीज पुराना कनेक्शन है। उनके लिए रेंडियर कल्चर है, आइडेंटिटी है। उस क्वाइट पाइन फॉरेस्ट में उस स्ले पे बैठकर सच में लगा कि हम किसी और दुनिया में मेहमान हैं। राइड के बाद एक 10 मिनट का सेशन था जहाँ फार्म ओनर ने एक क्रेजी डिटेल बताई। ये रेंडियर यहाँ पे खुद चले आते हैं इन विंटर फॉर 6 मंथ्स। जैसे ही स्प्रिंग चालू होता है और धूप बढ़ने लगती है, ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ की ओर चले जाते क्योंकि इनको एक्सट्रीम ठंड पसंद है। हमने उनके शेड हुए एंटलर्स टच किए जो अनएक्सपेक्टेडली हेवी थे। और हाँ, एग्जिट पर हमें एक ऑफिशियल रेंडियर ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। एक प्रैक्टिकल डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों एक्टिविटीज़ मतलब स्नोमोबिल, हस्की सफारी और रेंडियर राइड एक ही पैकेज का हिस्सा थी। इस 6 घंटे के एक्सपीरियंस का हमें कॉस्ट पड़ा अराउंड 200 यूरोज पर पर्सन। लैपलैंड के स्टैंडर्ड्स और एक्सपीरियंस को देखते हुए ये हर एक सेंट वर्थ इट था। बुकिंग लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ये सब एक तरफ, पर रोवानियमी आने का मेन रीज़न एक ही था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप वेट करते हो अंधेरे में, ठंड में, और फिर आसमान बदल जाता है। पहली बार जब वो ग्रीन लाइट दिखी, दिमाग ब्लैंक हो गया। शॉक था, डिसबिलीफ था। हमने इस ट्रिप में 2 बार लाइट्स देखी। पहली बार मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा था, परफेक्ट शॉट ढूंढ रहा था, पर जब हमने आखिरी रात इनको फिर देखा, मैंने कैमरा नीचे रख दिया। हम दोनों बस खड़े रहे, सिर्फ देखा। ट्रैवल का असली मज़ा तब आता है जब आप कंटेंट बनाना छोड़कर उस मोमेंट को एक्चुअली जीते हो। रोवानियमी ने हमें वही सिखाया था। तो ये रहे हमारे सारे एडवेंचर्स इन रोवानियमी।
इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन डू लेट अस नो इन कमेंट्स। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अबाउट आवर एक्सपीरियंस इन सांता क्लॉज विलेज। So stay tuned for that video and do not forget to like, share and subscribe to our channel Travel with Sharas. Bye.